नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोठारा। एक सरकारी कर्मचारी जो अपना कार्य करता है उसके साथ कहीं ना कहीं उसके कार्य में दखलंदाजी दी जाती है और उसके साथ मारपीट की जाती है। क्या कसूर रहा होगा? मामला है रेनवाल मांझी का, जहां पर एक पोस्टमैन है मनदीप सिंह, जो नोटिस कहें कि डाक गंतव्य स्थान तक अगले व्यक्ति तक पहुंचाने जाते हैं और वहां पर उस व्यक्ति द्वारा उस पोस्टमैन के साथ में मारपीट की जाती है। क्या कारण रहे होंगे? जो रेनवार मांझी से चित्तौड़ा से जो पोस्टमैन है मनदीप हमारे साथ हैं, उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। जानते हैं कि पूरा क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कसूर था, क्या कारण थे जिनको लेकर अगले पक्ष ने उनके साथ मारपीट की, उनकी डाक को लेकर मारपीट की और उनकी डाक भी फाड़ी गई है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे? मैं मनदीप पोस्टमैन चितौड़ा 1 तारीख को वहाँ पर नोटिस देने गया था। तो वहाँ पर नोटिस देने की वजह से मेरे साथ हाथापाई होगी। मारपीट करने के बाद नोटिस कागज सरकारी कागजों को फाड़ दिया। फिर वहाँ पर पुलिस थाना रेनवाल मांझी में एफआईआर दर्ज कराने गया। तो वहाँ पर उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की तो उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं की। तो मैं डीजीपी साहब के पास पेश होने के बाद उन्हें एफआईआर दर्ज करी गई। उसके बाद आप नोटिस देने गए उनको, तो क्या कारण रहे जब उन्होंने मारपीट की? क्यों की आपके साथ मारपीट? क्योंकि पहले भी उनके 6-7 महीने में 6-7 बार नोटिस आए थे, तो नोटिस देने गया था मैं, इसलिए उन्हें मारपीट की है मेरे साथ। पर ये बार बार आ जाता है। तो मारपीट करने के बाद में आपने स्थानीय थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की था। क्या तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई? नहीं जी, बाद में डीजीपी साहब के पास पेश होने के बाद एफआईआर दर्ज फिर करवाई गई है। एफआईआर पहले आप दर्ज करवाने गए तब आपको क्या हवाला दिया? तब तो क्या, एफआईआर दर्ज पहले क्यों नहीं? पहले मुकदमा नहीं था ऐसा कोई, भाई कोई ऐसा हो। फिर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, कोई कार्रवाई की गई आपके साथ जिन्होंने मारपीट की थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, कोई एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल अब 27 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब सरकारी काम में दखलंदाजी देने के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ा मुकदमा दर्ज होता है। क्या कारण रहे होंगे जो आपके साथ जिन्होंने मारपीट की उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या लगता है आपको? कार्रवाई इसलिए नहीं की गई, इसमें रिश्वत का मामला है। रिश्वत ले ली होगी, पहले भी उनके साथ 6-7 मुकदमे पेंडिंग पड़े हो, उनके साथ रिश्वत ली हुई है महावीर सिंह आयो साहब ने, तो इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी? कोई लालाराम टोटावटा और अन्य साथी, अन्य अन्य व्यक्ति, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। क्या आपकी एफआईआर के बारे में, आपकी मारपीट की घटना के बारे में कुछ उच्च अधिकारियों को आपने अवगत करवाया गया, जांच की कोशिश की? हाँ, बहुत यहाँ तक पहुँच गया था। डीजीपी क्राइम साहब जी और एसपी साहब जी और अन्य अन्य कर्मचारियों के पास पहुँच गया था। वह विधायक या प्रशासनिक अधिकारी, उनको आपकी ये बात है अवगत करवाने की कोशिश की? हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, इनसे कई बार कोशिश की है मिलने की। क्या रिस्पॉन्स है? हाँ भाई, जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। तो आपको मिला न्याय? नहीं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, न भी आरोपियों को पकड़ा गया। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। क्या लगता है क्यों आपके इस प्रकरण को दबाने की कोशिश करें? आपके साथ एक सरकारी कर्मचारी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या लगता है? फिर लगता यह है कि भाई पैसे ले लो, राजीनामा कर लो, बस अपना यही ठीक है। क्या सामने वाले पक्ष जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, कोई दबाव आ रहा है अभी? हाँ, बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? भाई पैसे लेके राजीनामा कर लो। कौन कौन बोल रहे हैं ये बात? गांव वाले बोल रहे हैं कहीं। जिनको आपने पूर्व नोटिस दिया? पूर्व में सरपंच है, पूर्व सरपंच है जैसे, और भी कोई विधायक है जैसे, इन इनने भी ऐसे ही बोला भी राजीनामा कर लो, अपने हिसाब से कर लो, क्या ले क्या ले। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आपकी कोई जांच या कार्रवाई आगे बढ़ी? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ तक तो। तो देखिए, ये था मामला जहां एक सरकारी कर्मचारी के साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी की जाती है। वो अपना काम कर रहा है, पोस्टमैन जो आमतौर पर डाक देने का काम करता है, डाक अगले गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और वहां पर
जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा मारपीट की जाती है और आखिर में अगर वो एफआईआर दर्ज करवाता है, कहीं प्रशासन पर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उस पर दबाव आता है कि वो अपना जो है एफआईआर वापस ले ले, अपनी जांच वापस ले ले और राजीनामा कर ले। कहीं ना कहीं बड़े ही निंदनीय घटना है। क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी फिर दिखाएंगे, बने रहिए हमारा समाचार के साथ।